नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके सर के यूट्यूब चैनल पर। जो छात्र सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं उनके लिए आज की यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम रीजनिंग के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक डाइस पासा को पढ़ेंगे, जो एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे, पुलिस और परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अगर आप इस क्लास को अंत तक ध्यान से देखेंगे तो डाइस का कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो आप सभी बच्चों को करना क्या है, कॉपी और पेन लेके तैयार रखिए, क्योंकि आज बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे ही मैं सवाल कराता हूँ या कोई कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो आपको वो अपनी नोटबुक में नोट करना है। जो भी छात्र इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के ज़रूर जाना। तो ठीक है, चलते हैं आप आज के पहले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, स्टार्ट कीजिए। आपको क्या करना है, पहले वीडियो पॉज करनी है, सवाल को सॉल्व करना है, अगर नहीं होता है उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो उससे पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ, बेसिक कंसेप्ट जो होता है डाइस का वो आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। पासे जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, तो ये मैंने आपके लिए नोट कर दिया है, ठीक है, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए, पासा जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा साधारण पासा और दूसरा होता है मानक पासा। ठीक है, तो साधारण पासा क्या होता है, दो निकटवर्ती किन्हीं दो निकटवर्ती जो सतहें होती हैं, दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 आएगा। कोई सी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना आता है, 7 आता है। अब मानक पासा में जस्ट इसका उल्टा होता है, किसी भी विपरीत फलक का योग, इसमें ये फिक्स रहता है। म से मानक पासा और म से मेरा पासा। मेरा मतलब जो हम लूडो खेलते हैं, ठीक है, जो हम लूडो खेलते हैं उसमें देखो क्या होता है, नंबर्स फिक्स रहते हैं, पॉइंट्स। एक के विपरीत 6 रहेगा और वो फिक्स रहेगा ऑलवेज। दो के विपरीत 5 रहेगा, इसमें क्या है, नंबर फिक्स रहते हैं। ये देखो, एक के विपरीत 6, दो के विपरीत 5, ये फिक्स रहता है, और 3 के विपरीत 4। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बता दिया मानक पासा में क्या होता है, किसी भी दो विपरीत फलक का योग 7 रहेगा हमेशा के लिए, ये फिक्स है। और साधारण पासा में किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 रहता है। अब आगे जैसे क्वेश्चन आएगा उसमें भी थोड़ा बहुत डिटेल में बता देंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन, आप जल्दी से करिए, उसके बाद हम भी करते हैं। जल्दी सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा कि आपको लास्ट वाली लाइन देखनी है, पूछ क्या रहा है। ये देखो, 8 वाले फलक के विपरीत, बस इससे ही हमारा पूरा क्वेश्चन पड़ गया, हमें कुछ देखना ही नहीं है। बाकी तो ये 2 डैश दे रखे हैं, हमें बस लास्ट वाली लाइन पढ़नी है, 8 वाले फलक के विपरीत। तो उससे क्या होगा, जिससे हमें पूरे क्वेश्चन पढ़ने में टाइम जो लगा रहे थे वो टाइम बच जाएगा। इसमें से कॉमन वाली कंडीशन देखो, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसी को पकड़ के रोटेट घुमा दो, जैसे कि इसमें बता रहा हूँ मैं अभी। जैसे कि इसमें 1 है, आपको इसमें भी 1 दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, दोनों को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। या तो इसे भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो इसे भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा, या इसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो इसे भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। दोनों डायसों में सेम ही कंडीशन रखनी है आपको। तो आइए हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। बस जो भी कॉमन दिख रहा है आपको उसी को लेके एक बार या तो क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, दोनों को सेम डायरेक्शन में घुमाना है। तो 1, उसके बाद आ रहा है हमारा 6, और उसके बाद आ रहा है हमारा 8, और इसमें क्या आ रहा है, 1 के विपरीत, 1 के अगले नंबर आ रहा है 5, और उससे अगला आ रहा है 2। तो उसने पूछा क्या था, 8 के विपरीत। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ये वाले और ये वाले भी। ठीक है, अगर हम इसका पता करें तो 6, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 8 भी हो गया, 2 भी हो गया, 1 और 1 9 रह गया। तो 1 के विपरीत जो होगा वो हमारा 9 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा, 9। तो हम सबके अपोजिट हमें मिल चुके हैं। तो हमें क्या करना है, 8 के विपरीत बताना था, 8 वाले फलक के विपरीत पूछ रहा था, तो 8 वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा, 2। तो आंसर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फटाफट सॉल्व कीजिए। गैप, एक बॉक्स जो है गैप करने के बाद अगला बॉक्स जो आएगा क्रम में उसी लाइन में,
वो एक दूसरे का अपोजिट रहता है। जैसे कि ये देखो एट द रेट है, ये तीसरे वाले बॉक्स से अपोजिट रहेगा, और जो हैज है वो 6 से अपोजिट रहेगा। ये एक एक बॉक्स गैप करके अपोजिट रहते हैं, बाकी जो बच जाता है ये आपस में अपोजिट रहते हैं। ठीक है, ये वाली ओपन डैश में कंडीशन रहती है। तो बस ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है। अब वो पूछ रहा है बक्सा बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है। पहली कंडीशन तो यही है कि एक दूसरे के जो अपोजिट हैं वो कभी फ्रंट पर नहीं देखने चाहिए एक ही साथ। जो भी ये अपोजिट्स हैं, जैसे कि एट द रेट किसके अपोजिट है, प्लस के, ठीक है, और जो है हैज़ है वो 6 के अपोजिट है, और 4 है वो परसेंटेज के अपोजिट है। ये हमने अपोजिट लिख लिए। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये जो अपोजिट दिख रहे हैं, ये जो आपस में अपोजिट हैं, ये वाले एक साथ नहीं दिखने चाहिए हमें। अगर एक साथ दिख गए इसका मतलब वो गलत है, क्योंकि अपोजिट कभी भी एक साथ ऊपर नहीं दिख सकते, ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो आपको क्या करना, क्या चेक कीजिए, बस इसी में बस चेक करते रहिए। देखो कोई भी एक साथ तो नहीं आ रहा है। देखो इसमें पहले में देखो हैज़ प्लस और एट द रेट, हैज़, देखो एट द रेट के साथ प्लस है, ये अपोजिट है। एट द रेट के साथ प्लस नहीं आ सकता क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और एक अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते। ये पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरा ऑप्शन हैज़ 6 के भी अपोजिट है, ये देखो हैज़ 6 के अपोजिट है, यहाँ पे 6 दे रखा है हैज़ के साथ में, ये भी नहीं आ सकता, ये भी कैंसिल हो गया। 4 के साथ परसेंटेज भी नहीं आ सकता, तो 4 के साथ परसेंटेज दे रखा है, ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन बचा डी, यही ऑप्शन सही हो गया। ये देखो CHSL टीयर 1 में पूछा गया था, ये 2023 में। क्वेश्चन आसान होते हैं, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। ये अब मैंने बताया जैसे कि आपको इस हर किसी सवाल में भी आप अपना सकते हो। जैसे कि मैं इस सवाल को पूरा ना पढ़ के मैं सीधा सीधा पढ़ूँ ये वाली लास्ट की लाइन कि 50 के विपरीत बताइए। तो 2 कंडीशन दे रखी है, मैं 50 के विपरीत आसानी से बता सकता हूँ। मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन देखनी है, अगर कॉमन मिल रही है तो अच्छी बात है। फटाफट से चेक कीजिए कॉमन क्या है इसमें, 60, इधर भी 60, और कुछ कॉमन है नहीं कॉमन है, तो बस पकड़ के घुमा दो, ये इधर घुमा दो, ये भी इधर ही घुमा दो, दोनों को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। तो देखो अब फटाफट से लिख देते हैं 60, पहली वाली की कंडीशन लिख रहे हैं हम। ये 60 के बाद आ रहा है 40, 40 के बाद आएगा 30, और इधर लिखेंगे तो 60, 60 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 20। अब ये अपोजिट हो गए आपस में। ठीक है, कौन कौन से अपोजिट हो गए, ये देखो 30 और 20। अब मुझे 50 के विपरीत पूछा था अभी, और ये 40 और 10। अब ये देखो इसमें से 50 है ही नहीं, तो ये वाला जो 60 और 60 ये दोनों सेम है, तो जो बच गया है वो इसी का अपोजिट रहता है। तो 50 बच गया था, तो इसी का अपोजिट रहेगा 50। तो 60 और 50 एक दूसरे का अपोजिट है, तो 50 के विपरीत पूछा था तो क्या होगा, ऑप्शन सी 60 आंसर करेक्ट। नेक्स्ट कीजिए। आपको ऐसे ही ध्यान से बस सवाल को पढ़ना है और सॉल्व करना है, ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ हार्ड होता नहीं है। डाइस चैप्टर बहुत ही आसान रहता है, तो बस ध्यान से देखते रहिए और सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या पूछा है देखो, उत्तर आकृति में ये घन दिया है और ये ओपन डैश दे रखा है। मैंने आपको ओपन डैश की अभी भी कंडीशन बताई थी, एक को छोड़ के नेक्स्ट वाला जो है अपोजिट रहता है। ये देखो सीधी लाइन है, तो इसको बीच वाले को छोड़ के ये वाला इसके अपोजिट रहेगा। ऐसे ही ये देखो ये वाली सीधी लाइन है, इसमें देखो एक को छोड़ के ये इसको छोड़ दूँ तो इसका अपोजिट ये रहेगा। अब और अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो इसके अपोजिट ये रहेगा। तो ऐसे करके ये आपस में अपोजिट रहते हैं। ठीक है, तो आपको यही देखना है, बस इसमें अपोजिट पर ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन आसान रहता है, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बराबर से। ये पूछ रहा है कौन, तो ये नहीं बनाया जा सकता, ये ध्यान दे के पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। तो ये देखो ये आपस में अपोजिट हैं। ठीक है, और ये वाले ये आपस में अपोजिट हैं, और रह गए ये भी आपस में अपोजिट हैं।
ठीक है। तो बस ये आपस में जो भी अपोजिट हैं वो एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, और अगर दिख गए तो वही नहीं बनाया जा सकता, और वही पूछ रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो ये देखो, मुझे अपोजिट वाले एक साथ ढूंढने हैं, तो फटाफट से ढूंढिए। तो देखो इसमें दिख रहा है, इसके साथ ये दिया है और ये वाला इसका अपोजिट है, और जो कि एक साथ नहीं आ सकता, एक साथ अपोजिट वाले नहीं आ सकते, और यही दे रखा है, इसका मतलब यही नहीं बनाया जा सकता। तो पहला ऑप्शन यही सही है, ये नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर यही होगा, ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये और ये अपोजिट हैं, और अपोजिट इसने एक साथ दे रखे हैं जो कि एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। कौन सा फलक ये जो चिन्ह दे रखा है उसके विपरीत है? ये वाला चिन्ह कहाँ है? सर इसमें दिख ही नहीं रहा है, हम कैसे बता सकते हैं? ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको जो करना है बस अपना काम कीजिए। आपको क्या करना है, मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाई है। अगर दो डाइस दे रखे हैं तो उन दोनों में बस एक ही चीज़ ढूंढनी है आपको, कॉमन क्या है, तो आपको जो है कॉमन ढूंढना है। इसमें देखो थीटा दिख रहा है, इसमें भी थीटा दिख रहा है, और कुछ कॉमन तो नहीं है। कभी कभार दो कॉमन होते हैं तो और थोड़ा इजी होता है लेकिन इसमें और कोई कॉमन नहीं है। तो बस ये क्लॉकवाइज घुमा दो, ये भी क्लॉकवाइज घुमा दो, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। इतना ही होता है। तो थीटा के बाद इसमें दे रखा है गामा, उसके बाद जो दे रखा है, और इसके बाद ये दे रखा है, ये चिन्ह दे रखे हैं, कोई नहीं, फिर से थीटा के बाद पाई है, और उसके बाद ये दे रखा है अल्फ़ा। ठीक है, अब ये हमने लिख लिए। अब ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। आपको करना क्या है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, बाकी जो बच गया वो इसके अपोजिट रहेगा। अच्छा, वो पूछ क्या रहा था कि इसका अपोजिट कौन है, और ये वाला चिन्ह कहीं दिखा? नहीं दिखा, तो मतलब ये थीटा का अपोजिट रहेगा। तो ये जो अपोजिट है वो थीटा का अपोजिट है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीजिए फटाफट से। चित्र में दिखाई गई सीट में ये ओपन डैश दे रखा है आपको, और इसमें पूछ रहा है कि जो डॉलर है, डॉलर का चिन्ह है, उसके विपरीत वाली सतह कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था, देखो एक को छोड़कर एक अपोजिट रहता है, एक बॉक्स को छोड़ के अगला बॉक्स उसके अपोजिट रहता है सीधी लाइन में। तो बचा कौन सा, ये दोनों, तो ये दोनों आपस में अपोजिट रहेंगे, जो बच जाते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। तो वो डॉलर वाला यही पूछ रहा था, तो ये वाला बॉक्स किसके अपोजिट रहेगा, इस वाले प्लस वाले बॉक्स के साथ। तो प्लस वाला चिन्ह कहाँ है, सी में, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, देखो फिर से पूछ रहा है, दो फलक के विपरीत वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अब फिर से क्या करना है, आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन हमें मिल चुका है 3, इधर भी 3, इसको क्लॉकवाइज घुमा, हाँ इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दो। ठीक है, घुमाने के बाद क्या हो जाएगा, ये देखो 3, 5 ये वाला, और उसके बाद आ रहा है 1 क्लॉकवाइज घुमाने पर। इसको भी घुमाएंगे तो क्या आएगा, 3, उसके बाद 2, और उसके बाद रहेगा हमारा 4। तो ये जो रहेंगे वो आपस में अपोजिट रहेंगे, ये वाले, और ये जो बच गया वो इसके अपोजिट रहेगा। तो बताइए पूछ क्या रहा था, 2 के फलक के विपरीत। अब इसमें 2 दिख रहा है, ये रहा, तो इसके विपरीत कौन है, 5। तो ये 5 वाला ये ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। अब तक तो आप सीख गए होंगे, तो आसानी से प्रैक्टिस करिए।
फटाफट से आंसर दीजिए। फिर से वही पूछ रहा है, नहीं बनाया जा सकता। इस नहीं को अवश्य ध्यान से पढ़ें, अगर ये छूट गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ठीक है, जल्दी से बताइए। मैंने आपको क्या बताया था, एक को छोड़ने के बाद उसी लाइन में अगला बॉक्स जो है अपोजिट रहता है। अगर मैं इसको स्पेस मार दूं तो ये वाला बॉक्स इसके अपोजिट रहेगा, राइट। अगर मैं फिर से सी को स्पेस मार दूं तो ये वाले बॉक्स भी एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं ये वाला बॉक्स इस बार स्पेस मार दूं तो ये और ये वाले अपोजिट रहेंगे। तो हमने अपोजिट वाले ढूंढ लिए। अच्छा, हमें अब करना क्या है, बस अपोजिट वाले एक साथ नहीं होने चाहिए, तो वो सही है, और जो एक साथ है वो गलत है, और गलत वाला ही हमें ढूंढना है। तो देखिए, पहले से ही चेक करते हैं। डॉट है, उसके बाद इक्वल है, डॉट इक्वल वाला ये भी है, और स्टार, ये तीनों हैं, ठीक है। ये बनाए भी जा सकते हैं ऐसे करके, डॉट स्टार और ये, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहला बनाया जा सकता है। वो पूछ रहा कौन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, पहला तो बन जाएगा। दूसरा चेक करते हैं, ये देखो, इसमें इक्वल जो साइन है वो इसके अपोजिट है कि नहीं। ये देखो, मैंने बताया था ना, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, इक्वल। और ये बेंजीन जो टाइप में बना रखा है षटभुज, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन इसमें एक साथ दे रखे हैं, और अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब यही ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही पासे को तीन अलग अलग स्थितियों में दिखाया गया है। अब ये पासा है, इसमें तीन बॉक्स दे रखे हैं, एक ही है जो पलट पलट के रखा गया है। आपको क्या देखना क्या है, दो दर्शाने वाली फलक के विपरीत पूछ रहा है। इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आती है। इसमें क्या रहता है, बस दो दो करके बॉक्स चेक करने होते हैं और अपोजिट से निकालने होते हैं, बस उतना ही है। अगर आपको एक कॉमन मिल रहा है तो अच्छी बात है, दो कॉमन मिलेंगे तो फिर आपको आगे दूसरा बॉक्स ट्राई करना पड़ेगा। तो बस फटाफट से देखिए और ट्राई कीजिए। देखो, इसमें एक और तीन, मेरे को क्या चाहिए, दो के विपरीत। इसमें एक और तीन, ये वाले दोनों कॉमन है आपस में। जब ये दोनों कॉमन है तो बचे कौन से, ये दो और चार। अगर आपको दो कॉमन वाला बॉक्स मिलता है तो बहुत ही आसान हो चुका है आपके लिए वो सवाल, क्योंकि जो दो क्वेश्चन वाले जो होते हैं, दो कॉमन वाले, उनमें आपको बहुत ही आसान रहता है। देखो, ये दो कॉमन हो गए, ये दोनों कॉमन हो गए, तो इसका अपोजिट बाकी जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। दो कॉमन वाली कंडीशन में बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाता है। उसमें क्या रहता है कि जो दो कॉमन है उनको हटा के बाकी जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो ये देखो, दो इसमें बच गया, इसमें चार बच गया, एक और तीन दोनों में कॉमन थे, तो दो के अपोजिट क्या रहेगा, चार रहेगा। तो दो के अपोजिट क्या होगा, चार। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कीजिए। एक कागज़ को मोड़कर किसी को बॉक्स सा नहीं बनाया जा सकता। फिर से वही नहीं वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। नहीं बनाया जा सकता, मैंने बताया था सीधी लाइन में, और जो है एक बॉक्स को छोड़ने के बाद जो अगला बॉक्स होता है वो एक दूसरे के अपोजिट रहता है, ठीक है। तो अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, ये वाली कंडीशन मैंने आपको बता रखी है। तो देखो, इसमें जो 7 है वो के विपरीत होगा, और जे है वो एल के विपरीत होगा एक बक्सा छोड़ने के बाद। ये देखो, जे है वो एल के विपरीत होगा, और जो बाकी बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ए और एम। तो ये मैंने अपोजिट लिख लिए पूरे, ठीक है, ये अपोजिट लिख लिए। अब उसके बाद मैं देखूंगा इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो अपोजिट को एक साथ लिख रही है। अपोजिट को जो भी एक साथ लिख रही होगी वही कंडीशन गलत होगी। तो देखते हैं, ए एल और 7, ठीक है, ये बन सकता है अभी बाद में।
ठीक है। नेक्स्ट आगे चेक करते हैं। के जे एल देखो JL और JL ये दोनों आपस में अपोजिट हैं और अपोजिट इसने एक साथ लिख रखे हैं, तो ये बॉक्स कभी भी नहीं बनेगा। हर कंडीशन में ये गलत रहता है कि अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं बन सकते। अगर एक साथ उन्हें दिखा रहा है इसका मतलब वो बक्सा बन नहीं सकता, गलत है, डैश वो गलत है, ठीक है। अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं आ सकते और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। ये आपको बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान रखना है, माइंड में ये सेट रखना है, उससे आसानी से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बस ये एक छोटा सा पॉइंट रहता है जो आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 4 दशाओं वाली फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा? तो देखो फिर से वही कॉमन आ गया, कॉमन वाली कंडीशन है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन मिलता है हमें। 3 और 5 कॉमन मिल रहा है, देखो 3 और 5 कॉमन मिल रहा है मुझे इसमें और इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपको ऐसे कॉमन मिल जाए जिससे कि बाकी जो बच रहे हैं उनमें से कोई ना कोई एक जो पूछ रहा है वो वाली कंडीशन आपको मैच हो जाए। जैसे कि ये देखो अगर मैं चाहता तो ये 3 और 2 इसमें कॉमन थे, लेकिन 6 और 5 से मेरा कुछ फ़ायदा होता नहीं होता, तो मैं ऐसे नहीं देखूँगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इन पे ध्यान दूँ ताकि मुझे इसमें जो बच रहा है वो अगले वाली कंडीशन की अपोजिट होगा। तो ये 3 और 5 आपस में कट जाएंगे, बाकी जो बच गए ये दोनों अपोजिट रहेंगे, क्योंकि ये 4 ही पूछा था तो मुझे 4 से काम था ना कि 6 और 5 से, इसलिए मैंने ये वाले फॉलो किए दोनों डाइस। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, फिर उसको आपको कंडीशन में एक दूसरे की फिर कंपैरिजन कर करके तीनों को रखना होगा, फिर पूरे तीनों के विपरीत आपको पता लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाओगे। इससे अच्छा है कि आपको जो पूछा गया है सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए। तो मैंने डायरेक्ट ये 3 और 5 कॉमन देख लिए और उसके जो भी है 4 जो पूछा था वो वाले मैंने कंडीशन रख के अप्लाई की, तो ये 4 के विपरीत मुझे क्या मिला 2। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ऑप्शन पर भी ध्यान रखना है क्वेश्चन के साथ साथ। क्वेश्चन देखिए, जिसमें विरुद्ध फलकों के अंकों का योग 7 होता है, एक मानक पासा है। अच्छा वो पूछ क्या रहा है, देखो मानक पासा और स्टैंडर्ड, मैंने अभी जो शुरुआत में समझाया था, एक साधारण पासा होता है एक मानक पासा होता है, तो वो वाली कंडीशन इसमें पूछ रहा है। अब देखो मानक पासा, अब मैंने बताया था मानक पासा जो होते हैं वो हम खेलते हैं वही वाला पासा होता है। उस पासे पे जो ये डॉट होते हैं वो फिक्स रहते हैं। उसमें क्या फिक्स रहता है, 1 के अपोजिट 6 रहेगा, 2 के अपोजिट 5 रहेगा। उसका मतलब अपोजिट साइड जो होती हैं उनके अंकों का योग हमेशा 7 रहता है, और 3 के अपोजिट 4 रहेगा। ये उसमें फिक्स रहता है, उसे ना तो हम चेंज कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। जैसे हम खेलते हैं वो डाइस जो है उसके नंबर्स फिक्स रहते हैं, जो विपरीत अंक होते हैं उनके अंकों का योग जो है वो हमेशा ऑलवेज 7 रहता है, ठीक है। तो बस वही पूछ रहा है कि मानक पासा कौन सा है। एक मानक पासा वह होता है जिसके विरुद्ध अंकों का योग जो है 7 होता है, ठीक है। आकृति में से अगर मोड़ा जाए तो कौन एक मानक पासा बन जाएगा, तो मानक पासा ही पूछा है, सीधी सी बात है भाई। ऐसा बता दो जो जोड़ने पर मानक पासा बन रहा हो। देखो 2 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत क्या है 5, 4 के विपरीत 6 है, ये कभी नहीं बनेगा, 7 आना चाहिए अंकों का योग जो विपरीत फलक हैं। देखो 1 के विपरीत 6 और 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4, तो यही हो गया। देखो एक बार फिर से समझाता हूँ, मानक पासा पूछ रहा है वो, ऐसा कौन सा मानक पासा है ये कुछ नहीं है, ये बस उसकी थ्योरी दे रखी है कि उसके अंकों के विपरीत जो फलक होते हैं उनके अंकों का योग जो है 7 होता है। ये उसकी थ्योरी दे रखी है मानक पासे की, ठीक है। तो बस इससे हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ये बस ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मानक पासा है, तो मानक पासा पूछ रहा है। तो मानक पासा के लिए हमें कंडीशन पता है कि उसके विपरीत जो होते हैं उनका योग हमेशा 7 आना चाहिए। तो बस विपरीत वाले फलक हमें पता है कि एक बॉक्स को छोड़ के जो अगला बॉक्स होगा उसी लाइन में ये एक दूसरे के ऐसे करके अपोजिट होते हैं। तो बस यही कंडीशन हमें फॉलो करके देखनी है, कौन कौन से ऐसे बॉक्स हैं जो ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, तो उनके अंकों का योग
विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 आ रहा होना चाहिए। तो इसमें देखो 2 और 5, ठीक है, ये एक पहली कंडीशन फॉलो होगी। देखो सारे बॉक्स चेक करने हैं। 4 और 6, ये देखो 4 और 6 10 होते हैं, नहीं 7 आना चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। ये देखिए इसमें 6 और 1 अपोजिट रहेंगे, अपोजिट वाले अंकों का योग कितना है, 7 है, तो ये कंडीशन ठीक हो गई। ये वाला ये देखो 2 और 5 जोड़ के 7 आ रहा है, ठीक है। बाकी जो बच गए 3 और 4, ये भी आपस में अपोजिट होंगे, जोड़ के 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो बन रहा है यही क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो कि मानक पासा है, ठीक है। सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर किसी भी सवाल में दिक्कत आती है या कोई कुछ भी, अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आपको सवाल करने में दिक्कत आ रही है, तो कृपया हमारे कमेंट में बता दें, जिससे कि हम उस पर एक और वीडियो बना सकें और थ्योरी आपको अच्छे से डिटेल में करा दें, ठीक है। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है तो मतलब सीधा सीधा का मतलब वो यही है कि बस इतना पूछ रहा है कि 4 के विपरीत बता दूँ मुझे, 4 के विपरीत वाली फलक कौन सी है, बस इतना ही तो पूछा है। तो मैं फिर से क्या करूँगा, कॉमन वाले पॉइंट ढूंढूंगा, कॉमन क्या आ रहा है, 3, इसमें भी 3 है। या तो क्लॉकवाइज घुमा दो दोनों को या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। तो देखो पहली वाली की कंडीशन क्या बन रही है, 3 2 और 6। दूसरी वाली की कंडीशन क्या बन रही है, 3 उसके बाद 1 उसके बाद 4। अब मुझे पूछ क्या रहा था, 4 के विपरीत, तो निकल आया ये देखो 4 के विपरीत, 4 के विपरीत ये रहा 4, ये रहा 6। 4 के विपरीत क्या आ गया, 6। अच्छा 3 के विपरीत अगर इसी क्वेश्चन में पूछा रहता तो मेरा 3 के विपरीत क्या रहता बताइए, कमेंट करके इसमें आंसर ज़रूर दीजिए, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो गया, 6। इसका आंसर हो गया 6। नेक्स्ट, फिर से आकृति दी है, बताइए घन के आधार पर मोड़कर नहीं बनाया जा सकता। ये नहीं पे अवश्य ध्यान देना है। तो आपको फिर से वही करना है, अपोजिट्स वालों देखने हैं। अपोजिट्स वाले किसी में भी एक साथ अगर दिख रहे हैं तो वो हमेशा के लिए गलत होगा। तो अपोजिट वाले देख लो फटाफट से, कौन कौन से अपोजिट हैं जो एक साथ आ रहे हैं। ये देखो, ये इसमें स्टार दिया हुआ है, स्टार, ये स्टार, और ये लाइन दी हुई है, ये ठीक है, लाइन दे रखी है, और ये प्लस का चिन्ह दे रखा है, ठीक है। कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, ये बनाया जा सकता है, ठीक है। मुझे पूछा है नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट, अगली ऑप्शन देखते हैं। स्टार दे रखा है, ठीक है, और ये बॉक्स भी दे रखा है स्क्वायर, और ये भी दे रखा है, ठीक है। ये भी बनाया जा सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। अगला ये चेक करते हैं, जो है स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर दे रखा है, उसके बाद प्लस का चिन्ह दे रखा है, उसके बाद दे रखा है ये वाला, ठीक है, ये भी बनाया जा सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखते हैं, ये लास्ट ऑप्शन, वैसे तो हमारा लास्ट ऑप्शन ही सही होगा जब 3 गलत हो गए तो, लेकिन एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो ये वाला बॉक्स दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, और ये लाइन दे रखी है। ये स्क्वायर और लाइन एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इसने अपोजिट वाले एक साथ कैसे रख दिए, ये कभी रख ही नहीं सकता है। तो यही ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि वो पूछ रहा था कौन नहीं बनाया जा सकता, तो यही ऑप्शन ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, एक पासे को अलग अलग स्थितियाँ 6 दर्शाई गई हैं, 1 से 6 तक नंबर दर्शाए गए हैं, ठीक है, ये 1 से 6 तक नंबर दर्शाए गए हैं। तो इस पासे को 2 स्थितियाँ इस प्रकार दे रखी हैं, ये पहली है, ये दूसरी है। तो 4 के विपरीत फलक पूछा है, ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट होती है, आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी चीज़ को पढ़ो या ना पढ़ो, बस ये लास्ट वाली लाइन को अवश्य एक बार फोकस ध्यान से पढ़ लेना कि 4 के विपरीत पूछ रहा है, बस इतना ही बस फोकस रखना है। बस 4 के विपरीत पूछ रहा है तो बस कॉमन वाले देख लो फटाफट से, 3 कॉमन है दोनों में। अब 3 को या तो मैं क्लॉकवाइज घुमा दूँ या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूँ, बस सारे अपोजिट निकल आएंगे।
देखो 3, 3 के बाद इसमें 2 आ रहा है, 2 के बाद 4 आएगा, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन में क्या रहेगा, दूसरी वाली में 3, 3 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद 5 आएगा। ये घुमा दी मैंने, रोटेट कर दिया। उसके बाद मेरे को सभी अपोजिट निकल आए मेरे पास। अब देखो किसका कौन अपोजिट है। 4 का अपोजिट मुझे मिल गया 5, 2 का अपोजिट मिल गया 6। अब जो 3 3 जो दोनों कॉमन है, जो कॉमन है और जो बच गया है वो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। ये मेरे पास 1 बच गया है, तो 3 और 1 एक दूसरे के ये कॉमन अपोजिट रहेंगे, ठीक है। जो कॉमन वाला बच जाता है और जो इसमें नंबर नहीं आ पाया है वो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ठीक है। तो मुझे सभी के अपोजिट्स मिल चुके हैं। तो ये देखो 4 जो कॉमन 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो इसका मतलब 4 के विपरीत मुझे कौन मिला है, 5। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, जब नीचे दिए गए आरेख को घन के आकार में मोड़ा जाता है, ठीक है, तो कौन सा प्रतीक ये वाले के विपरीत बता रहा है। तो मैंने आपको अभी अभी ये पूरा डायस खोल के बता दिया था कैसे, कि एक को छोड़ के दूसरा वाला जो होता है वो अपोजिट रहता है। अगर मैं इसको पकड़ लूँ कोने वाले को सीधी लाइन में, लेकिन ये कंडीशन तभी फॉलो होती है जब सीधी लाइन होती है, ठीक है, ना कि इधर उधर। ये देखो 3 क्रम से अगर बॉक्स बने हुए हैं तो बीच वाले बॉक्स को छोड़ के जो आजू बाजू के हैं वो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। जैसे कि ये सीधी लाइन है, इसमें 3 लगातार बॉक्स हैं, तो बीच वाले बॉक्स को छोड़ के ये एक कोने वाले जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इसी प्रकार ये वाली पकड़ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 बॉक्स, ये भी सीधी लाइन में है, तो ये इधर से एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे बीच वाले बॉक्स को छोड़ने के बाद। तो वो पूछ रहा है इस वाले बॉक्स के विपरीत बताइए कौन है। तो मैंने फट से निकाल दिया, ये है त्रिभुज। तो त्रिभुज कौन से ऑप्शन में है, सी। बस इतना आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक ही पासे को 3 अलग अलग स्थितियों में दर्शाया गया है, ठीक है। ये 3 पास एक ही पासा है, ये 3 कंडीशन उसकी दिखाई गई हैं। तो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है। तो फिर से यही 3 डाइस वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, कॉमन देखने हैं। कॉमन मैं देखूं जिससे कि मुझे 6 भी उसमें मिल जाना चाहिए। देखो 4 और 5, 4 और 5 किसी में है, 4 5, क्योंकि मुझे इसमें 6 दिख रहा है। तो इस वाले कंडीशन में 4 5 जिसमें भी होंगे तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं अगर देखो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ जिससे कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देखो अगर मेरे को बोला है 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो मैं देखूँगा सबसे पहले कौन सी डैश में 6 है। इस डैश में मेरे को 6 दिख रहा है, दिख गया। अगर इसके आजू बाजू में जो हैं नंबर्स, ये नंबर्स किसी और डैश में भी हैं, तो मेरे लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान रहने वाला है। ये देखो 4 और 5 है इसके आजू बाजू में, ठीक है, और 4 और 5 किसी और डैश में है, हाँ ये है। तो ये वाले और ये वाले एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, बचा कौन, जो बच जाता है वो एक दूसरे का अपोजिट रहता है। तो 6 के विपरीत कौन रहेगा, 2। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहीं पे, 2। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये सही है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा कौन सा मोड़ कर बनाया जा सकता है। तो जो अपोजिट वाले हैं वो एक साथ नहीं दिखने चाहिए हमें, तभी तो बनेगा, या फिर एक साथ छिपने नहीं चाहिए। तो अपोजिट कौन कौन से हैं, ये 6 और 4, 1 और 2, तो 3 और 5, ये अपोजिट हो गए हमारे, ठीक है। ये देखो 1 और 2, 1 और 2 इसमें ऑप्शन दे रखा है, 1 और 2 अपोजिट हैं, ये नहीं बनाया जा सकता। देखो फिर से इसमें 3 और 5 अपोजिट है, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि 3 और 5 एक साथ नहीं आने चाहिए। फिर से इसमें देखो 1 और 2 दे रखे हैं, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि 1 और 2 अपोजिट हैं, एक साथ नहीं आने चाहिए। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो गया इसका, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दी गई सीट को घन के आकार में मोड़ा जाए तो 30 के विपरीत, बस कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। मैंने बताया रखा है आपको क्या करना है। सीधी रेखा में एक को छोड़कर अगला वाला उसके अपोजिट रहता है। सीधी रेखा में एक को छोड़ के उसका अगला वाला क्या होता है, उसके अपोजिट रहता है। तो 30 के अपोजिट कौन रहेगा, 26,
और जो बच गया वो आपस में अपोजिट होंगे। जो बच गया है वो आपस में अपोजिट होंगे। बच कौन गया? एक 27 और 29। अब मुझे सबके अपोजिट मिल चुके हैं, तो वो मुझे जो पूछ रहा था उसका जवाब दे दूंगा। 30 के विपरीत, अब मैंने 30 के विपरीत कौन निकाल रखा है? 26। 30 के विपरीत कौन है? 26। तो 30 के विपरीत कौन रह गया मेरा? 26। 26 ये ऑप्शन करेक्ट है मेरा। ख़त्म। नेक्स्ट, एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, ठीक है। इसमें आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है। एक बॉक्स को छोड़ के अगला बॉक्स उसका अपोजिट रहता है। सीधी लाइन में एक बॉक्स को छोड़ के अगला बॉक्स उसका अपोजिट रहता है। बाकी जो बच जाते हैं वो भी एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। अब इसमें पूछा है A1 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? A1, देखो A1 कहाँ है? ये वाला बॉक्स की पूछ रहा है। एक बार कलर चेंज कर देता हूँ। A1 कौन सा वाला है? ये वाला। अब इसके विपरीत मैंने अभी कौन बताया है? ये वाला, तो U5। तो वही पूछ रहा है, A1 के अपोजिट कौन है? U5। तो U5 ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में करना क्या है? फिलाई का अपोजिट प्ले होगा, किराई का अपोजिट ईट होगा, तो जो बच गया वो इसके अपोजिट होगा। तो रन के अपोजिट क्या होगा? प्रे। तो वही पूछा है, रन के अपोजिट बताइए। रन के विपरीत पूछ रहा है, तो फिर से रन के विपरीत क्या होगा? प्रे। प्रे ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे तो कॉमन ढूंढना है, मैंने आपको बता रखा है। ऐसे क्वेश्चन में उस कुछ नहीं करना होता है, कॉमन देखना होता है। वो पूछ रहा है एक्स के विपरीत बताइए। एक्स के विपरीत पूछ रहा है, तो इसमें देखो कॉमन कौन है। देखो एक तो मुझे एन कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन है इसमें तो नहीं है। बस इसी को पकड़ के रोटेट कर दो, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो मैं लिखूँगा एन, पहली वाली कंडीशन क्या बन रही है? एम, उसके बाद वी। इसमें दूसरी वाली कंडीशन बन रही है एन, एल और डब्लू। अब मुझे पूछ रहा है वो एक्स की विपरीत कौन है। इसमें एक्स लिखा गया है, बताओ ये एक्स आया ही नहीं है। तो देखो वी और डब्लू एक दूसरे का अपोजिट हो गए, एम और एल एक दूसरे का अपोजिट हो गए। जो बचा रहता है वो इसके अपोजिट रहता है, तो बच कौन गया? एक्स। तो एक्स एन के विपरीत होगा, तो एक्स के विपरीत कौन हो गया? एन। यही पूछा था, एक्स के विपरीत बताना था। देखो इसमें क्या पूछा है? विपरीत ये गुण पूछे हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन के अक्षरों में कौन सा युग्म विपरीत फलक पर होगा? तो बस विपरीत वाले बताना है। तो बस देखो मैंने बताया था, अगर 3 सीधी रेखा में हैं तो बीच वाले को अगर हम छोड़ दें तो कोने वाले आपस में क्या रहते हैं? अपोजिट रहते हैं। तो वही पूछ रहा है, वो विपरीत पूछ रहा है। तो विपरीत कौन कौन होंगे? देखो एक तो ये और ये रहेगा, ठीक है। पी और क्यू एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, और ये सीधी रेखा है तो इसमें ये दोनों रहेंगे। अगर इसे छोड़ दें तो ये दोनों अपोजिट रहेंगे, इधर ये दोनों अपोजिट रहेंगे। जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमेशा याद रखनी है ओपन डैश के लिए, कि सीधी रेखा में अब बीच वाले बॉक्स को छोड़ दिया जाए। एक सीधी रेखा है, उसमें बीच वाले बॉक्स को छोड़ दिया जाए, तो जो कोने वाले बॉक्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है। तो देखिए अब वो पूछ रहा है कौन सा विपरीत युग्म है, तो विपरीत वाले फलकों पर कौन कौन है। तो देखो इसमें यू के संग आर है, यू के संग टी दे रखा है, तो ये गलत हो गया। टी के संग एस है, टी के संग एस, तो ये सही है, क्योंकि देखो टी और एस दोनों एक बच गए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसे कीजिए, ये दे रखे हैं। इसमें पूछा है कौन सा फलक 4 के विपरीत होगा। 4 के विपरीत पूछा है, मुझे करना क्या है? कॉमन देखने हैं। ये देखो 2 ऊपर कॉमन है, 2 इधर कॉमन है, और क्या है? बस कुछ नहीं है, तो घुमा दो, रोटेट कर दो, इसे भी रोटेट कर दो। तो 2 पहली कंडीशन से मुझे मिल रहा है 12, उसके बाद मिल रहा है मेरे को 10। दूसरी वाली कंडीशन में मिल रहा है मेरे को 2, उसके बाद 6, उसके बाद 8। अब पूछा क्या था मेरे को? 4 के अपोजिट क्या होगा। तो जो बच गया है वही 4 के जो कॉमन रह गए हैं इसके अपोजिट रहता है। तो 4 बच गया है, तो 2 जो है वो 4 के अपोजिट रहेगा, क्योंकि बाकी सब तो ये कॉमन मिल गया, तो 2 बच गया था। 2 के अपोजिट कौन हो गया? 4। तो 2 के अपोजिट कौन है? 4। तो 4 के अपोजिट कौन हो गया? 2। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो बस ये
एक पासे की फलकों को संख्याएं ये दे रखी हैं, उसमें क्या करना है, 6 के विपरीत बताना है। तो 6 के विपरीत आपको देखना है। तो फिर से क्या करना है, आपको कॉमन चीज़ें देखनी है। कॉमन क्या क्या है इसमें, देखिए 5, 9, 7। इसमें 9 इधर मेरे को कॉमन दिख रहा है, इधर भी कॉमन दिख रहा है। तो इसे क्या करने हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो या क्लॉकवाइज घुमा दो। तो मैं दोनों को क्लॉकवाइज घुमाने पे क्या कंडीशन बन रही है, ये देखो। पहली कंडीशन से मेरे को जो जो मिल रहा है मैं लिखता जाऊँगा क्रम से। 5 मिल रहा है, फिर उसके बाद 7 मिल रहा है, उसके बाद 5 मिल रहा है, तीनों मिल गए। उसके बाद देखो 9 के बाद क्या मिल रहा है इसको, दूसरी कंडीशन में मेरे को 8 मिल रहा है, उसके बाद 10 मिल रहा है। ये दोनों अब देखो, ये आपस में अपोजिट होंगे और ये आपस में अपोजिट होंगे। बचा कौन, ये 9। 9 के विपरीत जो भी बच गई होगी संख्या वो 9 के अपोजिट रहेगी। तो देखो यहाँ पे 5 हो गया, 6 नहीं आया, ठीक है। 9 के अपोजिट कौन हो गया, 6। अब पूछा गया था 6 के अपोजिट, तो 6 के अपोजिट कौन हो गया, 9। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट। तो ठीक है, ये 20+ क्वेश्चन आज हमने रखे थे, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। और अभी ये पूरे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। उम्मीद है आज गाइस की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को BK सर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नेक्स्ट नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।